अर्पण कर दो राम को बचे हुए सब श्वास, स्मरण करो प्रभु का सदा मन में भर उल्लास। मौत मरेगी सदा को फिर न आएगी पास, राम धाम में पहुँच तुम बन जाओगे दास। जय राम राम जय राम राम जय राम राम जय राम राम। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। एक साधक की जिज्ञासा है कि वास्तव में साधना है क्या। राम नाम की साधना, कृष्ण नाम की साधना, ये साधना वास्तव में है क्या, कैसा स्वरूप है इस साधना का। इसे जानने के लिए आइए परम पूज्य भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोदार की वाणी से साधना क्या है इस बात को जानने का प्रयास करते हैं। पूज्य भाई जी कहते हैं कि भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का स्मरण करना भजन का प्रधान साधन है। यदि किसी के भजन में भाव, गुण और साधन ये तीनों बातें हैं तो उसका भजन पूर्ण है। अब ये जानने का प्रयास करते हैं कि ये तीन बातें कैसे और किस प्रकार भजन को पूर्ण बनाती है। पूज्य भाई जी कहते हैं, जहाँ न सुगति सुमति संपत्ति कछु, रिद्धि सिद्धि विपुल बढ़ाई, हेतु रहित अनुराग राम पद बढ़े अनुदिन अधिकाई। जिसमें ये लालसा ना हो, जिसकी मति अच्छी हो, सुंदर गति की कामना ना हो, मान सम्मान की कामना हो, जिसे कुछ भी कामना ना हो, उसे भगवान से केवल ये मांगना चाहिए कि श्री राम जी के चरणों में दिन दिन मेरी भक्ति बढ़ती चली जाए। मनुष्य जीवन की सफलता उसकी इसी कल्पना के परे सुमति, सुसंगति और सुगति इसी में है। वस्तुतः परम मति, परम गति और परम संपत्ति यही बात है कि आप और मैं नित्य निरंतर सबसे केवल और केवल राम जी के प्रति आपकी भक्ति दिन दिन बढ़ती रहे, एक यही कामना करें। परम वस्तु भी वही है जो नष्ट ना हो। नष्ट होने वाली स्थिति चाहे कितनी भी ऊंची क्या ना हो, भाई जी कहते हैं अंततः दुखदाई होती है। कभी न नष्ट होने वाली, सदा साथ देने वाली बस एक ही वस्तु है, वो है श्री हरि चरणों में प्रेम। रघुनाथ जी के चरणों से प्रेम हो जाए, एक यही इस जीवन की उपलब्धि हो सकती है। जिस व्यवहार में अपने सुख की चाह है वह तो काम है। काम चाहता है अपना सुख, प्रेम चाहता है अपने लिए। यही काम और प्रेम में वास्तविक अंतर है। प्रेम चाहता है प्रेमास्पद का सुख, अपने लिए जहाँ सुख है वह काम है, और जहाँ जिससे आप प्रेम करते हैं उसे सुख मिल जाए, ये कामना उत्पन्न हो जाए, वास्तविक प्रेम यही है। प्रेम में एकमात्र यही लालसा होती है कि हमारा प्रेमास्पद सुखी हो जाए, उसे सुखी देखकर हम आनंद में रहते हैं। प्रेम की पूर्णता को प्राप्त हो गया, ऐसी बुद्धि एक सच्चे प्रेमी की नहीं होती। प्रेम में अल्प बुद्धि है ही नहीं। प्रेम तो प्रतिक्षण बढ़ने वाला है, प्रतिक्षण वर्धमानम प्रेम स्वरूपम। प्रेम वही रुकता नहीं, वहाँ तो ऊंची से ऊंची स्थिति भी नीची मालूम होती है। पूज्य भाई जी कहते हैं, प्रेम के आनंद की थाह नहीं। इस प्रेम को प्राप्त करने के लिए अन्य समस्त मति, गति, संपत्ति की ओर आंखें फेरनी पड़ती है। ये बात सांसारिक प्रेम पर लागू नहीं होती, ये बात भगवत प्रेम की विलक्षण बात है। त्याग और लगन के सिवा किसी और भाव का स्थान नहीं, जहाँ निज सुख या अपने स्वार्थ का भान ही नहीं रहता। प्रेमास्पद के सुख संपादन की सतत इच्छा दिव्य प्रेम के आकृष्ट होने की बात है। पूज्य भाई जी कहते हैं, डूबे रहने की लालसा किसमें? अपने प्रेमी के प्रेम में डूबे। भगवान कहते हैं, मेरे प्रेमी भक्त किसी वस्तु को नहीं चाहते, उनके मन में मेरे प्रेम के सिवा अन्य कोई आकांक्षा रहती ही नहीं है। ऐसे निष्काम भक्त के दिए जाने पर सालोक के सामीप्य, सारूप्य आदि गतियां भी वे नहीं चाहते, वे ठुकरा देते हैं उनको। इन गतियों से प्रेम की गति ऊंची है, उसके प्रति खिंचाव हो जाने से सहज ही इनसे मन हट जाता है। इस प्रकार श्री भगवत चरणारविंद में अनन्य प्रेम से बढ़कर कोई और ऊंचा भाव बनता नहीं। मनुष्य को बस इसी भगवत प्रेम की अभिलाषा करनी चाहिए। यह तो हुई भाव की बात। हम और आप साधना किसे कहते हैं ये श्रवण कर रहे हैं। भाई जी ने तीन बातों के संयुक्त रूप को साधना कहा है। प्रथम बात है भाव। भाव कैसा? कि मेरे प्रेमी को सब सुख मिल जाए, मेरे राम जी को मुझसे सुख मिले, ये हमारे और आपके भीतर भाव होना चाहिए। पूज्य भाई जी कहते हैं, परंतु भाव के साथ गुण भी चाहिए। बिना गुणों के भाव टिकते नहीं हैं।
भगवान की प्राप्ति में सहायक जो गुण हैं उन सभी देवी संपत्ति के गुणों को अपने में धारण करना चाहिए। देवी संपत्ति के गुण गुणों से मुक्त कर देते हैं, ये त्रैगुण्य स्थिति को प्राप्त करा देते हैं। देवी संपत्ति सद्गुणों का नाम है। प्रभु का परम आश्रय तो एक क्षण के लिए भी न छूटे, हम निर्भर हो एकमात्र भगवान पर रहे और हमारे सद्गुण निरंतर बढ़ते रहे। सत्य, ऐश्वर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, दया, क्षमा आदि के द्वारा हम मान, बड़ाई, यश आदि ना चाहकर भाव को नीचा नहीं करेंगे। हम तो केवल और केवल प्रभु का भजन करेंगे। इन गुणों को ही ईश्वर भक्ति मान लेना भ्रम है। पूज्य भाई जी कहते हैं, भाव नीचा होने के कारण मान, धन, यश आदि की इच्छाएं प्रबल होंगी। साधना में भाव होता है प्रधान, साधन होता है गुण। इस कारण धीरे धीरे जब हम देखेंगे कि इन गुणों को धारण करने पर भी मान, बढ़ाई, यश, कीर्ति नहीं मिल रही, तो बस इन गुणों को व्यर्थ समझकर छोड़ देंगे। होना तो वास्तव में ये चाहिए कि भगवान के प्रेम को प्राप्त करने के लिए इन गुणों को अर्जित किया जाए। अपने को बड़ा गुण वाला और दूसरे को कम गुण वाला मानकर चलने वाला व्यक्ति भारी भ्रम में रहता है। इस प्रकार के गुणों के अधिरूप से उसे कुछ प्राप्त नहीं होता। अतएव पूज्य भाई जी कहते हैं कि ऊंचे भाव के साथ ऊंचे गुण, ऊंचे गुणों के साथ ऊंची क्रियाएं होनी चाहिए। भगवान का भजन करते हैं परंतु दूषित भाव से अमुक लाभ हो जाए, हमारे अमुक का अनिष्ट हो जाए, हमें धन यश प्राप्त हो जाए, ऐसा भजन तो निम्न श्रेणी का समझा जाता है। पूज्य भाई जी कहते हैं, भजन करते हैं साथ ही अन्याय अत्याचार भी करते हैं तो भजन नहीं, चाहे कुछ ना करो लेकिन भाव उच्च रखो। इसमें नीच भाव होने से भजन साधन संपन्न नहीं होता। पूज्य भाई जी कहते हैं, अवगुणों के रहते साधन करना चलनी में पानी भरने जैसा है। चलनी गीली हो जाएगी पर उससे पानी नहीं भरा जा सकेगा। थोड़ी सी तुच्छ बातों के लिए हम साधन को बेच देते हैं। जहाँ ऊंचा भाव नहीं वहाँ बहुत छोटी छोटी कामनाएं हमारा लिप्त होकर भजन को बेचते। जहाँ नाम के लिए भजन होता है बड़ा पाप है। हम भजन तो करें तो भगवान के लिए, मांगे तो केवल और केवल श्री हरि से, श्री हरि के प्रेम को। दिन दिन उनके चरणों में आपकी और मेरी भक्ति बढ़ जाए। पूज्य भाई जी कहते हैं, केवल और केवल मांग यही होनी चाहिए, अन्यथा साधक को मुंह की खानी पड़ती है। भाई जी कहते हैं, साधना पथ का मार्ग पहले भाव धारण करें, फिर गुणों को धारण करें। हम मानव 3 गुणों के समष्टिकरण है, सत्य, रज और तम। सत्य सद्गुण की मनुष्य उन्नति होती है, मूल गुण है। गुण, भाव और आचरण एक दूसरे से परस्पर आश्रित है। सत्व गुण की वृद्धि होने से मन में प्रकाश और आनंद की प्राप्ति होती है। रजोगुण प्रवृत्ति में ढकेलता है, तमोगुण प्रमाद, आलस्य आदि की ओर ले जाता है। इसलिए साधक को चाहिए कि सत्व गुण को धारण करे। संपत्ति जो देवीय संपत्ति है, जो देवीय गुण है, साधक उन्हें अपने जीवन में प्रवाहित करने लगे। वह चाहे कि मुझसे दूसरे को आनंद हो, ये भाव उसमें रहना चाहिए। भगवत सेवन, भगवत उपासना ऐसी वस्तु है, यदि इसे हम बेचना चाहें तो ये बिक नहीं सकती। उसके शुभ संस्कार हमारे अंतःकरण में गहरे बैठ जाते हैं। यदि एक बार भी हमारा हृदय भगवत सेवा में, भगवान के प्रेम में संलग्न हुआ तो इसका अंश रह ही जाता है। भजन कभी भी सर्वथा निर्मूल नहीं हो सकता। जैसे एक नन्ही सी चिंगारी यदि राख के ढेर में छिपी रह जाए तो हवा बहने से जब राख उड़ती है, साधन मिल जाता है तो वह अग्नि के रूप में परिवर्तित हो जाती है। उसी प्रकार सच्ची साधना और उसके संस्कार कभी मिट नहीं सकते। वे अवसर पाकर पाप को भस्म कर ही डालते हैं। भजन का प्रभाव, पूज्य भाई जी कहते हैं, अमोघ है। इसीलिए बाबा तुलसी ने कहा, भाय कुभाय अनक आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि हूँ। भाव और गुण के साथ भजन चलना चाहिए। पूज्य भाई जी कहते हैं, ऐसा भजन शीघ्र फलदायी होता है। रोग से निवृत्त होने के लिए 3 बातों की आवश्यकता है, कुपथ्य का त्याग, सुपथ्य का ग्रहण और औषध का सेवन। भवातीत जो ये रोग है, इसकी सजीवन बूटी ये भजन ही है। यही सब पापों का नाश करने वाली अमृत वेला है, अमृत लता है, भगवत प्रेम को प्रदान करने वाली है। ये भजन नित्य 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 निरंतर बढ़ना चाहिए। इसके द्वारा आपके और मेरे हृदय में ये उत्कंठा होनी चाहिए कि हमें राम जी मिल जाए। पापी का ये स्वभाव हो जाता है कि उसे भगवान हरि का भजन अच्छा नहीं लगता, किंतु फिर भी
नाम के प्रताप से समस्त पाप दूर हो जाते हैं। भजन ऐसा सुगम उपाय होने पर भी माया द्वारा हरे हुए ज्ञान वाले आसुरी भाव को धारण किए रहने के कारण आप और हम उसे निरंतर धारण नहीं कर पाते। नित्य निरंतर हम भाव में रह नहीं पाते। जो व्यक्ति प्रारंभ से ही भाव और गुण को धारण करने के बाद भजन करते हैं, उनका भाव शुद्ध हो जाता है। पूज्य भाई जी कहते हैं वे धर्मात्मा हो जाते हैं। पापी सदा पापी रहे ऐसा प्रभु का विधान नहीं है। इसीलिए नाम को सहज में सुलभ करवाकर कि रचना से राम 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 रटकर अंतःकरण शुद्ध किया जाए, भाव से परिपूर्ण किया जाए, जीव में देवीय संपत्ति को प्रकट किया जाए और साधन से उसके जीवन को संपन्न बनाया जाए। पूज्य भाई जी कहते हैं भगवान का भाव है, यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अन्य भाव से मेरा भजन करता है तो वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला, उसने भली भांति निश्चय करके मुझ परमेश्वर का भजन ही तो किया है। इतना ही नहीं, वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है, सात्वत शांति को प्राप्त करता है। इसलिए आप और मैं नित्य निरंतर केवल और केवल भाव से, श्रद्धा से देवीय गुणों सद्गुणों को हृदय में स्थान दें, उनके अनुरूप क्रियाओं का सम्मान करें, उनके अनुरूप क्रियाएं संपन्न करें, नाम जपें, कीर्तन करें, निरंतर भगवान के नाम का स्मरण करें, भगवान का ध्यान और पूजन करें। ऐसा करने से पूज्य भाव जी कहते हैं जीव का कल्याण होता है। इसलिए जपिए 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 नित्य निरंतर केवल और केवल रघुनाथ जी के नाम को जपिए, आपका और मेरा कल्याण अवश्य होगा। जय श्री हरि।